अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जामी जेबा को लेने ससुराल पहुंच जाएगा, जहां यासमीन बेगम उसे जेबा से मिले बगैर ही वापस भेज देंगी। और इसी के साथ जब्बास साहब भी जबा को पार्क में ले जाकर उसे जामी से खुला लेने का फैसला सुना देंगे। तो क्या ज़बा अपने वालिद जव्वाद साहब के कहने पर जामी से तलाक ले लेगी, या फिर अपने माँ बाप के किए गए फैसले पर जामिर जैसे शख्स के साथ पूरी जिंदगी वफ कर देगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, अब जैसा कि यासमीन बेगम ने भी फरहाना को अच्छे से यह बता दिया है कि जुबान संभाल कर जेबा के बारे में बात करे, उसकी तरबियत और किरदार पर उंगली उठाने से पहले अपने भाई जामी के करतूतों पर नजर रखें। यास्मीन बेगम ने फरहाना से यही कहा कि जबा ने तो जामी की कोई शिकायत भी हमसे नहीं की, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से जामी को आसमा के साथ आइसक्रीम खाते और खुशगप्पियों में मशरूफ कहकहे लगाते देखा है। अगर वो उसे पसंद करता है तो उसी से करनी थी, ना शादी। फिर मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नुम क्यों बनाई? और यहाँ यासमीन बेगम अब साफ अल्फाज में अपनी दोस्त फरहाना को यह भी बता देंगी कि मैंने आंख बंद करके तुम पर भरोसा किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानती थी। मगर मुझे यह मालूम नहीं था कि तुम्हारा भाई जामी ना ही कमाता है और ना ही कोई काम करता है। कारोबारी सारी सूरत हाल का हमने पता लगवाया है। सरासर तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। फरहाना तो यह सारी की सारी बातें सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगी। तभी अपने अब्बा जी को फौरन से कॉल करेंगी और कहेंगी कि वो जामी को अच्छे से समझाएं और उससे कहें कि जेबा को घर लेकर आए। यहाँ फरहाना की आंखें यासमीन बेगम खोल देंगी, और हो सकता है कि फरहाना यासमीन की बातों का एतबार ना भी करे और जामी को भी जबा के साथ नॉर्मल बिहेव करने और खुशगवार जिंदगी गुजारने की तलकीन करेंगी, क्योंकि फरहाना बाजी अपने रईस और अमीर हाट नीत कबीर होने के नाते अपनी इज्जत पर बात आने नहीं देंगी। इसीलिए जामी ही को सीधा करेंगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जेबा की बहन आलिया भी जब जेबा को यह देखेगी कि वो बात बेब बात और छोटी से छोटी जरूरत के लिए उससे पैसे मांगती है, तो यही कहेगी कि जामी भाई तो बहुत ही बुरे हैं। ऐसा भी भला कोई करता है क्या कि अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे हैं? और हद तो ये है कि अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। अगर काम नहीं करते थे तो उन्हें शादी करने की जरूरत ही क्या थी? जेबा खामोशी से अपनी बहन की बातें सुनती और सहती रहेगी, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहेगी। जब से जवा साहब पर जामी की हकीकत खुलकर सामने आई है, उन्हें एक पल चैन नहीं आ रहा। वो हर लम्हा बेचैन और बेकरार से रहते हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि जामी के किसी गैर लड़की के साथ राहो रस्म भी है, तो जवा साहब को तो यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वह अब अपनी बेटी के नसीब के आगे खुद को मलामत कर रहे हैं कि अपनी बीवी यास्मीन की जल्दबाजी और एक गलत फहमी में आकर मजीद एक गलत फैसला कर बैठे। उन्हें अपनी इतनी काबिल लाइफ फाइट बेटी के मुरझाए चेहरे और उसकी खामोशी से बहुत ज्यादा अफसुर्दगी महसूस हो रही है। जब्बा साहब अपने इसी पछतावे को लेकर बहुत ज्यादा जहनी दबाव में आ चुके हैं। तभी सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी अम्मा जी से दिल की बात शेयर कर गए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं हर एक की बातें सुन लूंगा, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसीलिए फैसला किया है कि मैं जामी से जेबा की तलाक करवा के उसे किसी और अच्छी जगह ब्याह दूंगा। मगर जामी जैसे घटिया इंसान के साथ अब मैं अपनी बेटी नहीं भेजूंगा। जिसके बाद जवा साहब अपनी बेगम यासमीन को भी खूब ही बातें सुनाएंगे और गुस्सा भी करेंगे कि पहले तो चलो, जामी निकम्मा था, काम नहीं करता था, कारोबार नहीं है, किसी काम का आदमी नहीं है, और तो और अब तो उसने औरतों के साथ चक्कर भी शुरू कर दिए हैं। मेरा तो खून खोल रहा है।
बस नहीं चल रहा कि अभी जाके उसके बाप से बात करूं जो रिश्ता तय करते हुए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे थे। और नाजरीन, इसी के साथ अब जामिनी, जो कि ज़बा से बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही चाहता है कि वह घर आए, और जामी इसी तरह अपनी महबूबा से हंस हंस कर फोन पर बातें करता रहे और घूमता फिरता रहे। ऐसे में जामी के अब्बा उसे बुलाएंगे और जोर देंगे कि तुम अब जाकर बहू को वापस घर ले आओ। काफी दिन हो गए हैं, वह मायके गई हुई है। यहाँ जामी अपने अब्बा जी की बात का मान रखकर ज़बा को लेने उसके घर चला जाएगा, और ऐसे वक्त जाएगा जब जवाद साहब घर पर ना हो। तभी जामी ज़बा के घर आएगा और यहाँ यास्मीन बेगम उसे टक्का सा जवाब देकर वापस भेज देंगी कि अब वो ज़बा को इतनी जल्दी ससुराल नहीं भेजेंगी। जब जेबा के अब्बा चाहेंगे तो वह खुद ही छोड़ने आ जाएंगे। जामी तो अपनी सास की बात सुनकर यही कहेगा कि मुझे ज़बा से मिलना है। कहाँ है? मैं बस बात करना चाहता हूँ। यास्मीन बेगम ज़बा के सोने का बहाना बनाकर टाल देंगी। ज़बा को जामी से मिलने भी नहीं देंगी और जामी अपना सा मुंह लेकर वहां से वापस चला जाएगा। यह तो मेरा अपना एक जाती ख्याल है, और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जामी को एक मर्तबा सबक तो सिखाना चाहिए और उसे पता चलना चाहिए कि वो कितनी बड़ी बेवकूफियां कर रहा है। इसी के साथ जवाद साहब की बेचैनी भी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, और इसी चीज को लेकर अब जवाब साहब जेबा को एक पार्क में ले जाएंगे और वहां जाकर उससे इस बारे में पूछेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ बेटा, कि तुम अपनी बात अच्छे से मुझसे शेयर करो, और मैं अगर आपसे घर में बात करता तो कोई भी आपका जहन बदल सकता था। यहाँ जवाद साहब की आवाज रौंधी हुई हो जाएगी और वो जेबा से कहेंगे कि बेटा, जामी अच्छा लड़का नहीं है। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने बिना छानबीन के तुम्हारी शादी उस लड़के से कर दी। मैंने तो उसे अच्छा इंसान ही समझा था। तुम्हारी माँ की सहेली पर भरोसा करके बहुत गलत किया। जो अंधा एतबार मैंने दूसरों पर किया, क्या ही था कि मैं अपनी औलाद पर एतबार करता। जामी का दूसरी किसी औरत से भी मिलना जुलना है, मैं यह बात भी जानता हूँ, और वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। जब साहब कहेंगे कि बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मोहब्बत से पाला है, तुम्हारी शादी के बारे में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर अब मैं तुम्हें इस शख्स के साथ जाने नहीं दूंगा जो ना ही तुम्हारी इज्जत करता है और ना ही ख्याल। बस मैंने फैसला कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अब जामी से खुला ले लो। जेबा अपने वालिद की यह बात सुनकर तड़प जाएगी और फौरन से उन्हें मना कर देगी कि नहीं बाबा, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, और आपको क्या मालूम था कि जामी कैसा होगा और कैसा नहीं। मैंने उन्हें अपना नसीब समझकर कबूल कर लिया है। जो भी है, जैसा भी है, अब वही मेरा नसीब है। मैं खुदा के इस बनाए गए रिश्ते और अपने वालिदैन के फैसले के आगे सर झुका चुकी हूँ। मैंने जब निकाह के दो बोल कहे कि कबूल है, इन दो लफ्जों में वह ताकत है जो मुझे इस रिश्ते से कभी आजाद होने नहीं देगा। मैंने कबूल है कहकर हर वो चीज अपने नसीब में कबूल की है जो मेरे लिए लिखी गई है, और नसीब तो बंद मुट्ठी की तरह होता है। बाबा खुलती है तो पता चलता है कि क्या निकला। लिहाजा यहाँ जेबा अपने वालिद को साफ लफ्जों में इनकार कर देगी और यही कहेगी कि अगर आपने मेरी शादी किसी और जगह की और वो भी लड़का अच्छा ना निकला तो आप क्या ही कर लेंगे। जवा साहब जेबा की बातें सुनकर और भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो जामी को सबक जरूर सिखाएंगे। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़बा जवाद साहब के कहने में आकर खुदा के लिए मान जाएगी, या फिर इस रिश्ते को अपना नसीब समझकर सारी जिंदगी के लिए कबूल कर लेगी? और क्या जामी अब ज़बा के साथ साथ आसमा से भी शादी कर लेगा, या फिर ऐसे ही दोस्ती का ताल्लुक बना के अय्याशी करता रहेगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।